रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ताबीर अर्रोया चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू ख्वाब में ख़ुद को मरते देखना या फौत शुदा लोगों का ख्वाब में आना कैसा है। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और इसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। अगर सब ख्वाब की ताबीर को मालूम करना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। और अगर लेकिन किसी भी ख्वाब की ताबीर को मालूम करने से पहले एक बार ज़हन नशीन कर लें कि हर ख्वाब ताबीर के लायक नहीं होता। ख्वाब मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और उसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें होती हैं। हज़रत इमाम इब्न सरीम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ख्वाब तीन तरह के होते हैं। एक तो हदीस नफ्स यानी दिली ख्यालात का इनकार, दूसरा तफ़ीफ़ शैतान, तीसरा मुबशरत अल्लाह ताला। इस तकसीम से ज़ाहिर है कि ख्वाब की तमाम इक़साम ताबीर के लायक नहीं होती, बल्कि ताबीर और एतबार के लायक वही ख्वाब है जो हक़ तआला की तरफ से बशारतुल अलाम है। इस बात को तफसील से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पहले वो वीडियो देखें, फिर किसी भी ख्वाब की ताबीर को मालूम करें ताकि आप सही तरह से हकीकत से आगाह हो सकें। चलिए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। ख्वाब में मरना या ख्वाब में फौतशुदा लोगों का देखना कैसा है। हज़रत इमाम इब्न सरीम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई चाहे कि मालूम करे कि इसका हाल अहले इस्लाह के नज़दीक कैसा है, अगर मुर्दे ख्वाब में इसकी सलाहियत की बशारत दें और इससे कशादा होकर नेक बातें करें, दलील है कि इसका हाल हक़ तआला के नज़दीक नेक होगा। और अगर देखे कि मुर्दे इससे नाखुश बातें करते हैं और इससे मुँह फेरते हैं, दलील है कि इसका हाल हक़ तआला के नज़दीक बुरा है। हज़रत जाबर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ख्वाब में नागानी मौत का देखना मोमन की राहत और काफर के अज़ाब पर दलील है। और अगर नागानी मौत नहीं है तो फसाद पर दलील है, फसादे दीन पर दलील है। और जिस कदर जान कुनी सख्त देखेगा अज़ाब और मुसीबत पर दलील है। और अगर देखे कि वो मरा है और इसको किसी ने गुस्ल दिया है, दलील है कि तौबा करेगा। और अगर देखे कि इसके जनाजे के पीछे एक गिरोह चल रहा है, दलील है कि इस शहर में कोई बड़ा आदमी मरेगा। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर देखे कि मरा है और लोग इसके जनाजे के पीछे जा रहे हैं, दलील है कि अपने कदर के मुताबिक वलायत और बुजुर्गी पाएगा। और अगर मुर्दा जनाजे पर भारी है, दलील है कि लोगों पर कहर और सितम करेगा। और अगर देखे जनाजे पर हल्का उसे नेकी करेगा। और अगर देखे कि मुर्दे को हाथ पर रख कर ले गया है, दलील है कि इसका माल हराम पाएगा। और अगर देखे कि ज़िंदा मरा है और इसको तख्त पर सुलाया है, इस तख्त को लोगों ने हाथ पर रखा है, दलील है कि बादशाह की खिदमत में जाएगा और इससे खैर व मनफ़त पाएगा। और अगर देखे कि मर कर ज़िंदा हुआ है, दलील है कि वो शहर ख़राब होगा। और अगर देखे कि दूसरी बार मरा है, दलील है कि इसके फर्जंदों में से कोई मरेगा। और अगर देखे कि ज़िंदा हुआ है, दलील है कि वो शहर ख़राब होगा। अगर देखे कि इसका फर्जंद मरा है, दलील है कि तोनगर होगा और कहते हैं कि दुश्मन से अमन में रहेगा। और अगर देखे कि इसके माँ बाप मरे हैं, दलील है कि इसका काम ख़राब होगा। और अगर देखे कि औरत हामला थी और मरी है और लोग इसको रोते हैं, दलील है कि इसके यहाँ लड़का पैदा होगा। हज़रत इस्माइल अशस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर देखे मुर्दा दूसरी बार मरा है और मरने पर लोग आहिस्ता रोते हैं, दलील है कि इसके अहले बैत में से किसी की शादी होगी और खुशी और खुर्मी देखेगा। और अगर देखे कि इसके मरने पर औरत और मर्द शोर और नोहा करते हैं, दलील है कि इसके अहले बैत को गमो अंदवा पहुँचेगा। और अगर देखे कि औरत देखे कि वो मरी है और इसको गुस्ल दिया है और जनाजे पर रखी है, दलील है कि नेक बात कहेगी। और अगर देखे कि इसको दफन किया है तो इसकी ताबीर बद है। हज़रत दानियल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर ख्वाब में देखे कि वो मरा है और लोग इस पर रोते हैं और जारी करते हैं या इसको बांध कर कफन में लपेटते हैं या जनाजे में रख कर कब्र में डाला है, ये सब इसके दीन के फसाद पर दलील है। और अगर देखे कि फिर निकाला है तो
اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کو قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈالی ہے اور لوگ واپس آ گئے ہیں، دلیل ہے کہ اس کا دین کبھی اصلاح نہ پائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ مرا ہے اور جلدی جنازے پر رکھا ہے اور لوگوں نے اس کو اٹھا لیا ہے اور بہت سے لوگ اس کے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں، دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی اور حکومت پائے گا، لیکن ان پر ظلم کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ تھا اور زندہ ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس کو کہا ہے کہ تو کبھی نہ مرے گا، دلیل ہے کہ جہاد میں شہید ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ وہ مرا ہے اور کسی نے اس پر گریہ زاری نہیں کی ہے اور اس کے جنازے کے پیچھے کوئی نہیں ہے، دلیل ہے کہ اس کا خانہ ویران ہرگز آباد نہ ہوگا۔ اور اگر خواب میں اپنے آپ کو مردوں میں دیکھے اور اس کو خیال ہے کہ وہ دیر سے مردہ ہے، دلیل ہے کہ جاہل لوگوں کے ساتھ سفر کرے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کے خواب کی کوئی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔